नमस्कार दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत विवेचना हो रही है। हर दल के नेताओं की विवेचना हो रही है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि एक नाम ऐसा है जिसके नाम की विवेचना पिछले 1 सप्ताह से नहीं हो रही है, वो नाम पिछले 1 सप्ताह से गायब है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी, जिसकी विवेचना नहीं की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जनता ने इस बार केजरीवाल जी को जेल जाने का जवाब वोट से क्यों नहीं दिया। दोस्तों, केजरीवाल जी ने पिछले एक बयान में जब वो बाहर आए थे, जेल से बाहर आए थे, तो उन्होंने एक बयान में ऐसा कहा था कि हमारी इंडी अलायंस दिल्ली की 7 सीटों पर जीत जाएगी और नरेंद्र मोदी जी एक एक भी सीट हासिल नहीं करेंगे और पूरी तरह से हार कर गुजरात वापस लौट 2 महीने पहले मेरी अरेस्ट के पहले पूछती कि कितनी सीट आ रही है तो मैं कहता शायद 1-2 आ जाए, लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 सीटें बीजेपी हारेगी। सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार के दरमियान बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं। एज़ यूजुअल केजरीवाल जी भी करते हैं, लेकिन अफ़सोस सारे झूठे वादे करते हैं। प्रचार के दौरान हर बयान में बोलते हैं कि मुझसे लिखवा कर ले लो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है, जनता भूल जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता को चुनाव के बाद उस नेता से जिसने वादे किए हैं, दावे किए हैं, उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, विवेचना करनी चाहिए। और जो उन्होंने लिखवा कर लेने की बात की है स्पेशली केजरीवाल जी ने, तो वो वादे और दावे कब सच होंगे उसकी विवेचना करनी चाहिए। जनता को जिस तरह से वोट पाने के लिए गुमराह किया जाता है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी का तो यही काम है कि वोट दो और झूठे वादे और दावे दो। फ्री का ये करवा देंगे, ये फ्री करवा देंगे, वो फ्री करवा देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अंत में जनता को सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा ही मिलता है। इतनी मीठी और बड़ी-बड़ी झूठी बातें सुनकर, उनकी बातों में आकर जनता को वाक़ई ये लगता है कि ये पार्टी जीतने वाली है और सामने वाली पार्टी हारने वाली है। केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था कि दिल्ली के नतीजे इस बार देश को चौंका देंगे। लेकिन ये क्या, आप तो खुद ही चौंक गए, आपको तो खुद शॉक लग गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी चौंका देने वाला इस बार कोई नतीजा नहीं आया, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार का गठबंधन मिलकर इन 7 सीटों पर हार गया और 7 सीटों पर बीजेपी की विजय हुई थी। लेकिन केजरीवाल जी को जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी, जो कि हमारे देश में पहली बार हुआ था, और उन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पूरे ज़ोर-शोर से, दमखम से, दिन-रात एक कर जो प्रचार किया था, लेकिन अंत में वो हार गए। इससे ये पता चलता है कि केजरीवाल जी देश की जनता के दिलों में अपने लिए सहानुभूति पैदा नहीं कर सके, और इससे ये पता चलता है कि दिल्ली और पंजाब में इतनी ज़ोर-शोर से, इतना दिन-रात एक करके जो केजरीवाल जी ने प्रचार किया था अपने लिए, उसके बाद भी जनता के दिलों में अपने लिए सहानुभूति पैदा नहीं कर सके। इस बात का मुझे बड़ा अफ़सोस है, और दिल्ली की जनता ने भी इस कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को न चुनकर सही सरकार को चुनाव किया। ये तो होना ही था, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी, और ज़्यादा मूर्ख थोड़ा ना बनेगी ये समझदार जनता। अब समझदार हो चुकी है ये दिल्ली की जनता भी, और फ्री के चक्कर में, आपके झूठे वादों के चक्कर में ना पड़कर एक सही सरकार का चुनाव किया। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ये जिया हिंदुस्तानी आपसे इजाज़त चाहेगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय हिंदुस्तान।